कहा बेटी? हाँ, मैं परालू सेठ की बेटी हूँ। मेरा नाम कस्ती है और इसी नगर की रहने वाली हूँ महाराज। कस्ती मेरी बेटी, तुम तो हमारे दोस्त की बेटी हो, लेकिन ये बताओ इस बेवान जंगल में काल पापी, काल दुराचारी तुम्हें परेशान कर रहा था, काल तुम्हारे साथ अत्याचार कर रहा था। महाराज मुझे इंसाफ चाहिए। बेटी कस्ती, मैं उसका नाम जरूर बताऊंगी। मैं मुझे कसम खाता हूँ, मैं कसम खाता हूँ बेटी कि तुम्हें इंसाफ मिलेगा। काल है दुराचारी, काल है पापी। मैंने कसम खाया है कि हमारे इस राज्य में जो कोई गलत कार्य करता हुआ पड़ा जाएगा, उसका एक हाथ, एक पैर और एक आंख निकलवा ली जाएगी। बोलो बोलो मेरी लाडली, मुझे किसने सताया है मैं आपसे जरूर बताऊंगी। सुनो महाराज, और बताऊं क्या तुम्हें राजा महाराज, और बताऊं क्या तुम्हें राजा, अल्लाह ने मुझे सताया। अगर आप इस वक्त नहीं आते तो मेरी इज्जत से कमता हो, अरे इस दुनिया में मैं मुंह दिखाने के काबिल नहीं। क्या कहा? वो कौन और नहीं, वो पापी दुराचारी तूफान है। लेकिन बेटी कस्ती, हाँ महाराज, तूफान तूफान तो मेरा बेटा है। हाँ बेटी, सिर्फ मेरी आंख खाता रहा है, एक ही संतान है। अगर तुम चाहो तो उसे माफ कर दो महाराज। हाँ बेटी, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ, तुम तूफान की गलती को माफ कर दो बेटी। महाराज, आप इस राज की जिम्मेदारी और आप मेरे सामने हाथ जोड़कर मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। महाराज बोलो बेटी। अगर आप कहते तो आपके कहने के अनुसार मैं तूफान को माफ करती हूँ, लेकिन अपने बेटे को समझा देना महाराज कि किसी की बहन बेटी के साथ ऐसे घिनौनी हरकत न करे महाराज। एक बात मैं और तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। क्या महाराज? बोलो। और किसी से मेरी बेटी कस्ती, महाराज, और किसी से ये ना बात बेटी बता। और मेरी लाड
कसम खाता हूँ, मैं कसम खाता हूँ कि उसे दंड अवश्य मिलेगा। लेकिन ये बात हमारे इस राज्य में हमारी प्रजा को किसी से नहीं बताना बेटा। ठीक है महाराज, मैं किसी से नहीं कहूंगी, लेकिन उन्हें समझा देना। ठीक है राहुल दरबारी। जी महाराज। देख लिया, हमारा भाई, मेरा भाई सत्य कह रहा था कि तूफान बहुत गलत करता है, अपनी प्रजा को दंड देता है, लेकिन वो बात आज सच्चाई मालूम हुई। हाँ महाराज जी। चलकर फौरन राज दरबार चलते हैं और तत्काल फौरन तूफान को बुलाया जाए। चलिए महाराज जी। जी महाराज। फौरन तूफान को बुलाया जाए। ठीक है महाराज। हेलो तूफान भैया, हाजिर हो। नकल काला बगारा जाए नहीं पहले जब दोनों तूने सही कहा, पर इसमें नकल की क्या बात? नहीं काला बना के चला जाए हो कि चोटा गवा दोनों जन के चोट ला। तूने सही कहा। हाँ। तो चला गया आगे 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 चला गया। पिताजी के चरणों में तूफान ये तेरे हाथों में कैसे चोट लगी मेरे बेटे, जो कि आज पट्टी तेरे हाथों में बंधी है? अरे कुछ नहीं पिताजी, वो जब स्कूल से छुट्टी हुई ना, ओ मैं रास्ते से जा रहा था और साला पता नहीं प्याऊ ने अचानक धक्का मार दिया और चोट लगा, और कोई खास बात नहीं है। मेरे बेटे को एक प्याऊ ने टक्कर मार दिया। कौन कौन था? किसका नाम क्या तुम्हें मालूम नहीं? किसने टक्कर मारा? और झूठ बोलो नहीं साज बताता।
ये तेरी बाहों में, तेरी भुजा में मेरी तलवार का वार है। जिस समय पापी तू उस लड़की को छेड़ रहा था, मैंने अपने हाथों से खंजर चलाया और झूठ बोलता है हरामजादे, मैं तेरी जान। एक हाथ, एक पैर, मुझे दे दे तूफान, मुझे दे दे। तूने हमारी प्रजा के साथ अत्याचार किया था। नहीं करूंगा, नहीं करूंगा, नहीं करूंगा। मैंने ऐलान किया था नहीं करूंगा कि हमारे राज्य में जो कोई गलत कार्य करता हुआ पकड़ा जाएगा, उसका एक हाथ, एक पैर और एक आंख निकलवाई जाएगी। ये पैर, ये हाथ मुझे दे दे। नहीं करूंगा, नहीं करूंगा। मुझे दे दे, मुझे। महाराज जी गलती हो गई, मान लो मत डाइयो भाईजान के, ये राजपाट तुम्हारे बात को चलाई। पहली गलती है माफ कर दे, फिर दोबारा अब न करिए। तूफान, पता नहीं कहाँ से बिगड़ गया। अब तुमने सच कहा, मेरे मरने के बाद इस राज का उत्तराधिकारी कौन बनेगा? लेकिन बेटे तूफान, इतना बड़ा अत्याचार क्यों करता है? हमारी प्रजा को क्यों सताता है? क्यों? तुम जानना चाहते हो? हाँ तूफान। पिताजी, मैं कश्तिया से बहुत प्यार करता हूँ। मुझे कश्तिया चाहिए। अगर मुझे कश्ती न मिली तो मैं इसके बिना जी नहीं सकता, मैं मर जाऊंगा। मुझे कश्ती चाहिए पिता, मुझे कश्ती चाहिए पिताजी। तूने सत्य कहा, लेकिन अगर मैं तेरा कश्ती के साथ विवाह कर दूंगा तो क्या तू आज के बाद अपनी प्रजा को कष्ट नहीं देगा? अगर तुम मेरी शादी कश्तिया से कर दोगे, प्रजा की अपनी सेवा करेगा। तो आज के बाद मैं हर माँ को अपनी माँ समझूंगा, हर बहन को अपनी बहन समझूंगा, हर भाई को अपना भाई समझूंगा। और अगर तुमने मेरी शादी कश्तिया से नहीं किया तो एक को मैं बर्बाद कर दूंगा, मैं इसकी की नींद सुने रह दूंगा। मैं आज ही अपने दोस्त प्राणु के घर जाऊंगा और तेरा विवाह कश्ती के साथ कराऊंगा। तो चिंता मत कर मेरे लाल, मैं तेरी सारी इच्छा, सारी ख्वाहिश अवश्य पूरी करूंगा। लेकिन आज के बाद तू कोई गलत कार्य नहीं अपनाएगा। पर याद रखना, अगर हमारा विवाह कश्तिया के साथ न हुआ तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तत्काल हमें हमारे दोस्त प्राणु के घर चलना होगा। हाँ महाराज, क्योंकि कश्ती बेटी ने बताया था कि मैं प्राणु दोस्त की बेटी हूँ। हमें आज ही ये रिश्ता तय करके बेटे तूफान का विवाह फौरन करवाना चाहिए। क्यों नहीं महाराज जी? आइए चलिए महाराज जी। आओ बढ़िया है सब। हाँ
जाऊं गुड़ कटरा कावर हा गुड़वा का तौला के देखे हाँ तौलाए हो गुड़ 10 किलो कम रहा। काका है 10 किलो कम रहा। हाँ आए तो तौले करीब 8-10 दार तौले 10 किलो कम हो गया है। 8-10 दार में तो 10 किलो कम। हाँ मान लो ज्यादा तौलर रहा पौवा छटा खाड़ वह में लपट जा रहा। अब मान लो कुछ होश पर थे बही गया है तो करे कहे तो तौले इनता इकट्ठा है तौल सकर। आइए महाराज जी। अब देख ले पूरा ट्रक चढ़ुआवत रहे। पूरा ट्रक चढ़ुआ लेते हैं। नहीं तुम्हारे दुकान में चढ़ुआवर रहे। महाराज जी चलिए आइए आइए आइए। अरे हमारा ड्यूटी है कि कहा यार बड़ा आफत है। ओ भैया वाहिद में दिमाग न खराब कर एक चांटा मारू बसा ले दुकान बंद ही ना। अरे भैया सुन लियो। जब दुकान बंद ही कह दी हो। अरे सुन ले भैया बतीवा तो हमार सुन लियो। बतीवा न दिया लेता। अरे यार भैया को रात का है काम बताओ छाती में चढ़ के बताइए पीछे चल। हमका परानो सेठ के घर जाए का है। अबे हिये अठाल हम हिले ना वहन की दुकान यहाँ है। वो इनकी दुकान है। हाँ काम बताओ क्या काम है। बात ये है जो हमारे महाराज जी हैं महाराज जी रतन सिंह हाँ आपके सेठ से मिलना चाहते हैं। यह बात थी। हाँ कबे इतनी देर से छुपाए रहो चलो पीछे में तुरंत आ गए। ठीक ठीक ठीक। अरे सेठ जी तो आपके मित्र महाराज रतन सिंह आपसे मिलने आए। महाराज रतन सिंह हमसे मिले आए। गेटवा में ठाड़ कर आए हम। एक काम कर सुन राजा महाराजा ही जाने आओ वहाँ जाए तो मैं तो ही हरदा कन्याऊं कि जारे तई पानी पिए के ले आओ जा ले आता रे तो तई जाए या जायदार में कह दो वो तनकी उनके मुँह से रे रह दे तो लौटी नहीं है। हाँ बचिन जाए 10-5। हाँ जाई सन नहीं तोरे तनख्वाह है सकाटो। हाँ ठीक है ना जाइए जा ले वाला चल हम चली साथी के चल के मिले चाहिए। बोला कहाँ है? अरे मित्रवर विद्यालय के बाद आज दिखाई दी लो। मित्र आज तुम्हारे मित्र के ऊपर बहुत बड़ा कष्ट है मित्र, इसलिए तुम्हारे खुद ही घर चलाया तो एक काम कर ए सुन सुन जज शरबत भरुआ नहीं मेरे दोस्त रही न मना करत हमें शरबत नहीं चाहिए। नहीं 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 सुन रही न मना करत हम यहाँ जलपान करने के लिए नहीं आए मेरे दोस्त, एक तुमसे बहुत बड़ी फरियाद लेकर के आया। तो ठीक है कहो मित्र वर कैसे कहो मित्र वर कैसे आना हुआ गे कहो मित्र वर कैसे कहो मित्र वर कैसे आना हुआ है यहाँ तक जिल्लत उठाना पड़ा है। और तुम्हें फर्ज अपना मेरे दोस्त, और तुम्हें फर्ज अपना निभाना
अगर मेरे लायक है तो एक बार कह के देखो। मैं तो सोचता हूँ मेरे मित्र, अगर ये दोस्ती रिश्तेदारी में बदल जाए तो कितना शुभ होगा। मैं समझा नहीं समझे? तुम्हारे बेटी है ना? हाँ, मेरी बेटी कश्ती और मेरे एक बेटा जिसका नाम तूफान सिंह है। अगर मित्रवर, अगर दोनों का रिश्ता तय हो जाए और ये दोस्ती रिश्तेदारी में बदल जाए तो कितना अच्छा होगा मित्रवर। मुने तनी मोरे दांत काट, काहे? तई काट। जैसे पिलाया नहीं है। धीरे से करते मैं सोचो मैं सपना देखा था कि हकीकत है। अच्छा, मैं ये पता है लगा रहा है कि मैं सोबत हूँ कि जागत था खा रही है भाई। फिर वो इससे बता दे। अरे सोच महाराज स्वयं हमने बिटिया का रिश्ता लेके आए कि अपने बेटवा के साथ बियाह करके। मेरे मित्र, और विवाह में जितना भी खर्च लगेगा वो सब हमारी ओर से रहेगा। तो फिर कटी है ना, अब न कटवाओ नहीं, अब किधर साफ हो जाए। नहीं, ले काटिल तो ले काट ले काटिल तो ले, बहुत तरह काटा ले काटिल तो ले काट ले काट। मेरे दोस्त मित्र, क्या मैं जो कुछ कह रहा हूँ क्या तुम्हें मंजूर है? दोस्त, कभी सपने में नहीं सोचा था कि मेरी बेटी की किस्मत, मेरी बेटी का भाग्य इतना उदय है कि स्वयं महाराज रतन सिंह मेरी बेटी के लिए रिश्ता लेकर आएंगे। मैंने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि इतने बड़े घर में राजरानी बनकर मेरी बेटी जाएगी। अवश्य रहेगी। इनकार करने की बात कर रहे हैं तो मित्र, मैं परसों बारात लेकर तुम्हारे इसी स्थान पे आऊंगा। आप बारात लेकर आइए, सारी व्यवस्था यहाँ हो जाएगी। ठीक है, हम चल रहे हैं। ठीक है मित्र। अब ये बता, मोर तनख्वाह बढ़ाइयो कि नहीं? तनख्वाह अब समझ ले, कुल खर्चा उठावे कहा थे। अब समझ ले कि कहा थे बारात का कुल खर्चा यही उठाई है। हाँ हाँ तो एक काम कर, जाऊं जाऊं तो मर्जी हो सही है। हाँ, चाहे एक ठहलवाए के बजाय 18 सही दे। अब यह कौन हमें पैसा ला दे? हाँ सचु कहानी, 20 बीघा हम लगवा दे सारे का टेंट लगवा दे, कौन हमें पैसा ला दे? मान ले उधर से बारात आई, हाँ वो अटारी में चढ़ के हाँ। मेहनर वो ढेला चलाई है। हाँ, यही जनवास कह दे वो कल जब वो मंदिर के पिछुआरे जौन खेता पहरा टट्टी जावा करत है। हाँ हाँ। ओ में बैठा खाना खवा दे। एक काम करे, टेंट वाले का गद्दा ले जाए तो गद्दा बढ़ा के ले, फिर और दुकान भाई दे बड़े चुरा लीन गए। हाँ। अबे एक काम कर, जल्दी करते तो बोला रे, आज जाना तो बुढ़ाई दाल लागत है, मार झूम के लाच डालो। इतना बड़ा रिश्ता आवा तो क्या करे फिर हम? लाभ बिटिया मुआ सुनी तो एकदम माँ खुद तो बाइक हो गई। माँ कदम ने माँ कील गट्टा हो गई है। हाँ तो बोला बेटा, तू हाथ हो गई है। मैं बोला आवट तुम बैठो। बुढ़िया कश्ती चली आओ हंसती मेरे जिंदगी के मालिक, मेरे दिल पे हाथ रखी दे, तेरे आने की खुशी में, तेरे आने की खुशी में मेरा दम निकल न जाए, तेरे आने की खुशी में मेरा दम। मेरे जिंदगी के मालिक, मेरे जिंदगी के मालिक, मेरे दिल पे हाथ रखी दे, तेरे आने की
मुनीम यहाँ पहले क्या है? अरे यहाँ पहले अरे कसम से आज बड़े खुशी की बात है। खुशी की बात? हाँ खुशी की बात है। क्या बात है? अरे चलो तुम्हारे पिताजी बहुत इंतजार कर रहे थे कसम से। इंतजार? हाँ चलो 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 आओ, चलो पिताजी खुश रहो बिटिया, खुश रहो बिटिया, खुश रहो रे, खुश रहो। अरे भाई कतो अभी तो मैं सोचे नहीं रहे कि इतनी अच्छी किस्मत वाली बिटिया के अरे नहीं। मुनीम आज मैं क्या देख रही हूँ, इतना पिताजी खुश है, क्या क्या बात है पिताजी? अरे बताओ ना। अरे बिटिया मड़ाई चाहे जितना करे सोचे, मड़ाई चाहे अपने मन में कुछ सोचे, लेकिन किस्मत को को देख के आवा है। किस्मत तुम्हारा फूट गए। क्या मेरी किस्मत फूट गई? फूट गई बे, फूट नहीं बे, किस्मत जग गई। अरे मैं कुछ समझ नहीं पा रही हूँ पिताजी। बिटिया सुन ले तो तहूँ चल जाई है। मैं कसम से तुम हो तो टिन्न मिन हो जाइए। क्या? तीन मिनट क्या है? खुशी हो जाइए। क्या है? बोलो पिताजी, बता दो, बोलो ना। बता दो। बता दो। बात तुझको बताता हूँ मैं लाडली, आज चल कर यहाँ स्वयं आए प्रभु, बोल बेटी तेरी राज रानी बने, सुई के मुझको हुआ है हटानी बनी। बेटी पिताजी मैं